सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। क्या बात करेंगे? जैन धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अब एक चीज है, लोग कहते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं, जैन धर्म तो पहले से ही चलता आ रहा है, ये तो बाद की घटना है जो सारी चीजें हुई। बिल्कुल बात यही सही है। बात क्या है कि हम जब ऋग्वेद देखते हैं तो ऋग्वेद में हमको ऋषभदेव और अरिष्टनेमि नामक 2 तीर्थंकरों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इससे ये चीज पता चलता है कि जो जैन धर्म है वो बहुत शुरू से ही क्या है? चलता हुआ चला आ रहा है, समकालीन था एक तरह से वैदिक धर्म के। क्या था? वैदिक धर्म के एक तरह से समकालीन था। तो आखिर इसको वैल्यू, इसको तवज्जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों मिली? तो ये भी क्या है, एक इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि मान्यता यह है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए बच्चे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। और ये जो 24 तीर्थंकर हैं ये शुरू से चले आ रहे थे, लेकिन जो 24वें तीर्थंकर, जिनको एक तरह से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, उनका नाम था क्या? महावीर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बच्चे महावीर, उनका नाम था। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग देखेंगे प्रथम तीर्थंकर कौन थे। फिर जो प्रश्न अगर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में तो ये पूछ सकता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे सर, अगर ये क्या नाम है 24वें महावीर थे तो आपको एक चीज याद रखना है, वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव उनको बोला जाता था। क्या? ऋषभदेव उनको कहा जाता था। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को क्या रखना है? आपको याद रखना है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? यह भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे पहले इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। और अगर देखा जाए इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक जो चिन्ह है, क्योंकि इनमें क्या है, जैन धर्म में एक प्रतीक चिन्ह से लोगों को जोड़ के देखा गया है तीर्थंकरों को। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ बैल इनका क्या है? इनका बैल क्या है? प्रतीक चिन्ह होगा। ठीक है, इनका बैल क्या होगा? प्रतीक चिन्ह होगा। इस सारी चीजों को आप याद रखेंगे। और मैंने बताया कि इनकी चर्चा कहां पे है? इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। कहां मिलती है? इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलेगी। कहां? ऋग्वेद में भी चर्चा इनको देखने को मिलेगी। सर क्या ये इंपॉर्टेंट थे? बिल्कुल बच्चे, ये आपके लिए क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। इनसे अगर प्रश्न आएगा तो इतना ही प्रश्न आएगा, इससे ज्यादा इनसे प्रश्न नहीं आएगा। फिर क्या 24 के 24 तीर्थंकर हमको याद रखना जरूरी है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको 24 के 24 तीर्थंकर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जितना मैं बता रहा हूं उतना याद कर लीजिए, बात मानिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आप याद रखिए 22वें के बारे में। किसके? 22वें तीर्थंकर के बारे में याद रखिए। 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था अरिष्टनेमि। क्या नाम था इनका? अरिष्टनेमि इनका नाम था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी चर्चा एग्जैक्टली हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। किसमें? ऋग्वेद में हमको इनकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में इनकी चर्चा हमको मिलती है। किसकी मिलती है? इनकी चर्चा मिलती है। अरिष्टनेमि की जो चर्चा है हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। आपको इस चीज को क्या कर रखना है? याद रखना है इस चीज को। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? क्या यही सिर्फ तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, इसके बाद 2 तीर्थंकर आपको जो याद रखना है वो हर हाल में याद रखना है, जिनका नाम है 23वें तीर्थंकर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्वनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्वनाथ बोलते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। क्या है? पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें पार्श्वनाथ बच्चे 23वें तीर्थंकर हैं। क्यों? पहले बात, यहाँ पे अरिष्टनेमि का एक चिन्ह होगा बच्चे। इनका भी प्रतीक चिन्ह क्या होगा? इनका प्रतीक चिन्ह जो होगा वो प्रतीक चिन्ह क्या होगा? शंख होगा। क्या होगा?
अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह जो है वो शंख है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा, वो होगा सांप। सांप एग्जैक्ट सांप नहीं होगा, सांप का जो फन होता है वही होगा क्या, इनका प्रतीक चिन्ह, जिनको हम बोलते हैं सर्प फन। क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह इसका जो होगा क्या होगा, वो होगा सर्प फन। क्या होगा, सर्प फन हम बोलते हैं, वो होगा। ये फेमस किस लिए हैं, पार्श्वनाथ फेमस किस लिए हैं, तो आपको पता है इन्होंने क्या किया था, कुछ अणु व्रत दिए थे। जैन धर्म में जब हम शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे शिक्षाएं जो आई हैं वो अणु व्रत के रूप से आई हैं। कैसे आई हैं, अणु व्रत के रूप में आई हुई हैं। तो क्या अणु व्रत हमको अभी जानना है, नहीं, अभी जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे होंगे तब वहां पे हम लोग अणु व्रत के बारे में जान रहे होंगे। तो सर 23 के बाद 24वां तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जा करके डीप में समझ रहे होंगे। 24वें कौन होंगे, 24वें होंगे महावीर स्वामी। कौन होंगे, महावीर स्वामी होंगे। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देख रहे होंगे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह। देखिए ये सिर्फ एक बैकग्राउंड था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हम यहां पे समझेंगे, क्या हमारे लिए यहां पे जरूरी रहेगा। तो बच्चे हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाएंगे महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। कैसे सर, क्या करेंगे इनके बारे में डिस्कशन, तो इनके बारे में एक अलग से सारा हम लोग डिटेल देखेंगे, डिटेल व्यू हम लोग लेंगे। किनके बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में। किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में एक पूरा डिटेल व्यू लेंगे। कब इनका जन्म हुआ, कब नहीं हुआ, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। महावीर स्वामी, सबसे पहले जब इनको देख रहे होंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कौन से तीर्थंकर थे ये, तो आपको पता चलेगा ये 24वें तीर्थंकर। कौन, 24वें तीर्थंकर थे। अब देखो इनके जन्म को लेकर के बड़ा विवाद है। क्या है, इनके जन्म को लेकर के क्या है, बड़ा विवाद है। जय हिंद, जय हिंद बच्चे। इनके जन्म को लेकर के बड़ा विवाद है। विवाद में क्या चलता है कि सही से इनकी डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाती। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कुछ लोगों का मानना है नहीं, 599 में ही इनका क्या हो जाए, क्या 599 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो सही से एग्जैक्ट इनका क्या होता है, जन्म के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे इनका क्या करेंगे, दोनों डिटेल को हम लोग लेके चल रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जन्म। इनका क्या लिख लेंगे, जन्म लिख लेंगे। और जब इनका हम लोग जन्म लिखेंगे तो जन्म कब लिखेंगे, या तो 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। कहां हुआ था, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां हुआ था, तो जगह का नाम है कुंडग्राम। क्या नाम है, कुंडग्राम जगह का नाम है। ये जगह कहां पे पड़ती है, तो ये जगह है वैशाली। कहां है, वैशाली नामक जगह है कुंडग्राम, वहां पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस चीज को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इनके पिता कौन थे, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के पिता कौन थे। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी के जो पिता थे, आपको पता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, वही इनके पिता का नाम था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ नाम था। और यही क्या है, यही इनका नाम होगा। इनके पिता का नाम क्या होगा, यही होगा। आपको पता ही है कि ये वज्जी संघ के क्या थे, वज्जी संघ के वज्जी संघ से बिलोंग करते थे। और ये एक ज्ञातग्र, क्या, ज्ञातग्र कुल से संबंधित थे। क्या थे, ज्ञातग्र कुल से संबंधित थे। वज्जी संघ में क्या था, वज्जी संघ के ज्ञातग्र, क्या, ज्ञातग्र कुल से थे। ठीक है ना, कुल से थे। ठीक है, जैसे आपको उनको पता है बुद्ध के बारे में, वो शाक्य गण से थे ना, शाक्य गण से थे, तो शाक्य मुनि भी इसलिए उनको बोला जाता था। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। फिर आगे आएगी घटना इनकी माता।
इनकी माता कौन थी, ये अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको ये चीज भी क्या रखनी है बच्चे, ये चीज भी आपको याद रखनी है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? माता का नाम था इनकी, सॉरी, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला का था, तीसरा क्या था? त्रिशला इनकी माता का नाम था। जो लिच्छवी एक गणराज्य था, लिच्छवी में चेटक नामक जो शासक था उसकी क्या थी? ये बहन थी। त्रिशला लिच्छवी, लिच्छवी शासक, क्या लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी? चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी आगे चल के शादी भी होती है, और शादी होती किससे है? तो पत्नी इनका नाम था यशोदा। यशोदा नामक पत्नी के साथ शादी होती है, और फिर इनको एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम प्रियदर्शना इन्होंने क्या रखा था? नाम रखा था। तो पत्नी, पत्नी कौन थी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पत्नी का नाम इनके था क्या? पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या था? यशोदा पत्नी का नाम था। और पुत्री जो होती है, संतान जब प्राप्ति होती है तो पुत्री का नाम रखा जाता है प्रिय, प्रिय दर्शना। अब आपको एक चीज पता होगा, प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना भी बोला जाता है, दोनों चीज मैं यहाँ पे सही से इसको कर देता हूं। एक मिनट बच्चे, थोड़ा हेलो। ठीक है बच्चों, तो क्या इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था प्रिय, प्रिय दर्शना या प्रिय दर्शनी, दोनों नाम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी इनकी पुत्री का नाम ये था। फिर इनकी पुत्री की शादी हो जाती है, जो इनके दामाद होते हैं, दामाद का क्या नाम था? जमाली। इनके क्या नाम था? जमाली इनके दामाद का नाम था। क्या नाम था? जमाली इनके दामाद का नाम था। ठीक है ना? इनके साथ शादी होती है। देखो, ये एक ओवरव्यू है। ये महावीर स्वामी का क्या है? ओवरव्यू है। ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, हर हाल में जानना पड़ेगा। आपको भी ये चीज पता है कि किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनके बारे में तो पहले आपको जानना पड़ेगा। एक कुंडली की तरह हो गई इनकी, कि कब जन्मे, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। आप इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। इसी तरह इनका भी एक तरह से इंटरव्यू ही है। हम लोग देख रहे हैं 24वें तीर्थंकर जन्म कब हुआ, ये कहां हुआ? कुंडग्राम में हुआ। पिता कौन है? सिद्धार्थ है। माता कौन है? ये है। शादी हुई थी? हाँ हुई थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। जब इनकी पुत्री की शादी हुई तो उनका नाम क्या हुआ? दामाद का नाम जमाली था। क्या था? जमाली था। अब इनके ज्ञान की तरफ चलते हैं कि इन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। तो आपको एक चीज पता है कि महावीर स्वामी करते क्या हैं? महावीर स्वामी जब 30 की एज में आते हैं, क्या? जब महावीर स्वामी 30 की एज में आते हैं तो क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गृह त्याग करते हैं। कब करते हैं? 30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में करते हैं। और इनको 12 वर्ष, कितनी? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान को इसमें क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। मतलब आप समझ रहे हैं, जब ये 42 वर्ष के थे तब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है।
और जब ज्ञान से संबंधित चीजें क्या हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ज्ञान यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ, तो पता है आपको, जृंभिक नामक गांव है, जृंभिक नामक गांव है, वहीं पे ऋजुपालिका नदी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल का वृक्ष है और साल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यहां पे आपको याद रखना है। ये यहां पे क्या करेंगे, ज्ञान या कैवल्य। कैवल्य को ज्ञान ही बोला जाता है। अभी मैं कैवल्य को एक्सप्लेन करूंगा, आपको सही से एकदम बताऊंगा। क्या सही से आपको बताऊंगा, या मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये कैवल्य सही से समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए, कैवल्य, ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति कहां पे हुई, तो जगह का नाम क्या है, जृंभिक नामक क्या है, गांव है, जृंभिक ग्राम में, ठीक है। कहां पे, कहां पे, तो ऋजुपालिका एक नदी है, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी तट पर, नदी तट पर साल का वृक्ष था, साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। बच्चे इस चीज को याद रख लीजिएगा, यहां पे साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। आपको जैसा पता ही होगा कि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, पीपल के जो वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पता है जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये जिन कहे जाते हैं। जिन मतलब होता है विजेता। जिन से ही जैन शब्द निकला हुआ है। जिन से क्या निकला हुआ है, जिन से निकला हुआ है जैन शब्द। और जब इनको कैवल्य प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो क्या कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं, मतलब विजेता कहलाते हैं। और साथ ही साथ अहर्य कहलाते हैं। अहर्य मतलब होता है क्या, अहर्य मतलब होता है योग्य, जो योग्य है इसलिए, ठीक है ना, अहर्य कहलाते हैं। साथ ही साथ निर्ग्रंथ भी कहलाते हैं, मतलब बंधन रहित कहलाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इन उपाधियों से आगे जाने जाएंगे। अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास एक डिटेल रहेगी। क्या रहेगी, एक डिटेल रहेगी। क्या कहलाएंगे बच्चे, जिन। क्या कहलाएंगे, जिन। जिन मतलब क्या होगा, विजेता। क्या, विजेता। फिर क्या कहलाएंगे, अहर्य कहलाएंगे। कौन कहलाएगा, ये कहला कौन जा रहे हैं, ये महावीर स्वामी कहलाए जा रहे हैं। निर्ग्रंथ कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ कहलाए जाएंगे। मतलब बंधनों से जो मुक्त है, बंधनों से जो मुक्त है, बंधनों से मुक्त, ठीक है, बंधनों से मुक्त। ये कौन कहलाए जाएंगे, ये महावीर स्वामी कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये इनका एक ओवरव्यू है। ये इनका क्या है, एक ओवरव्यू है। अच्छा, ज्ञान पा गए, ज्ञान को बांटेंगे, हाँ बिल्कुल बांटेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया। उस शिष्य का नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। क्या था नाम उसका, उसका नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। महावीर स्वामी के शिष्य का नाम था। बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसे, असल मक्खली पुत्र गोसाल जो हैं वो तो आजीवक संप्रदाय के संपादक हैं। हाँ, आजीवक संप्रदाय किसने शुरू किया, तो वो शुरू किया किसने, मक्खली पुत्र गोसाल ने शुरू किया है। और इनके ये शिष्य रहते हैं जो आगे चल के इनको लगता है कि नहीं जैन धर्म की जो बातें हैं उनको रास नहीं आए, और बाद में उन्होंने खुद का एक धर्म अपना चालू कर लिया जिसका नाम क्या पड़ा, आजीवक। क्या, आजीवक संप्रदाय के नाम से आगे बढ़े। इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कब प्राप्त होता है, तो निर्वाण प्राप्त करने में भी क्या होगा भाई, कंट्राडिक्शन होगा। निर्वाण प्राप्त करने में भी क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भैया 527 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 468 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, कितनी भी बहस है, कितने भी विवाद है, इनका यह मानना था कि इन्होंने कितना जिया था, 72 साल अपना जीवन जीते हैं। कितना, 72 साल का इनका जीवन रहता है। और 72 साल का अगर जीवन है तो आप यहां से निकाल सकते हैं कितना, 72 वर्ष, 72 वर्ष का जीवन इनका रहता है। अब आपको यहां पे निकालना है
अब चाहे आप इसमें से घटा लें चाहे इसमें से घटा लें, आपको मिल जाएगा। इसमें से करेंगे तो इसके अनुसार निकल के आएगा 527, इससे करेंगे तो 468 निकल के आएगा। मतलब टोटल 72 साल का इनका क्या रहता है, जीवन रहता है। निर्वाण प्राप्त कहां पे होता है, मृत्यु होती कहां पे है, तो ये याद रखना जरूरी है। पावापुरी नामक जगह है, मैं लिख देता हूं, मृत्यु कहां, पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी। वहां एक सुस्तपाल के यहां, सुस्तपाल नामक इनका एक शिष्य रहता है, उसी के यहां क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। सुस्तपाल नामक एक व्यक्ति इनका शिष्य रहता है, उसी के यहां इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो मल्ल राजा सुस्तपाल था इनको मान रहा था, और मल्ल का राजा सुस्तपाल के यहां इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 72 वर्ष के उसमें।